चालू कर। आकाश स्टार्ट है। हेलो। हाय। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। प्रभास, रिएक्शन ऑफ CrO2 Cl2 क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट होता है बेटा। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट जो है वो सॉल्ट का पार्ट है, वो डी ब्लॉक में नहीं होता है। मैंने आपको बोला भी था कि हर एक सॉल्ट की कुछ रिएक्शन डी ब्लॉक में आ जाती हैं, तो आप परेशान हो जाते हैं, एकदम से स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, है ना। तो आप स्ट्रेसफुल मत हो, वो उसी का पार्ट है। चलिए आगे बढ़े। जेई मेंस की डेट्स आ गई हैं, हाँ 22 जनवरी, यस। अब तो खुश हैं। शुरू करें। हाँ भाई, कैसे हैं? कंफर्म। शुरू करें एफ ब्लॉक। देखो एफ ब्लॉक के अंदर कुछ भी नहीं होता, फटाफट से देख लेते हैं ताकि अभी जल्दी जल्दी हमारे सारे सवाल हो जाएं। एफ ब्लॉक। पेन कहाँ गया? देखो एफ ब्लॉक के अंदर कुछ भी नहीं होता। सबसे पहले एफ ब्लॉक की बात जब करते हैं तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है एफ ब्लॉक को। इन्हें कहा जाता है इनर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, अब देखो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट की जब बात करते हैं तो अपन देखें फटाफट से, हम क्या है, एफ ब्लॉक में एक खास बात होती है, ओनली एनसीईआरटी से पूछा जाता है। मैं आपको एग्जैक्ट वही बताने वाला हूँ जो कि एफ ब्लॉक से एनसीईआरटी से यानी कि मेंस में आएगा। फटाफट फटाफट देख लो ये एफ ब्लॉक। ठीक है। अरे पीडीएफ थी भाई, एनसीईआरटी पीडीएफ चाहिए लल्ला। इसे हमसे चीटिंग कर रहा तो है। एफ ब्लॉक। हम्म देखो एफ ब्लॉक जो होता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, यानी कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो N-2 F में एंटर करेगा। कहाँ एंटर करेगा जल्दी बताओ? किस में करेगा जल्दी बताओ? N-2 में। N-2 यानी कि F। अब इसके अंदर दो सीरीज में डिवाइड किया गया इनको, एक आपकी एक्टिनाइड सीरीज है, एक लेंथेनाइड सीरीज है। ये मैंने कल डी ब्लॉक में भी बताया था, याद है? एक एक्टिनाइड है और एक लेंथेनाइड है। तो सबसे पहले हम कौन सी सीरीज पढ़ रहे हैं जल्दी बताओ? ये हम पढ़ने वाले हैं, ये वाली सीरीज। इसका नाम होता है लेंथेनाइड सीरीज। अब लेंथेनाइड सीरीज के अंदर जो एलिमेंट है सबसे पहले हमें उसे याद करने हैं। दोबारा से बोल रहा हूँ, वापस आप सबको याद है? लव यू बेटा, लव यू मोहित, हाय, लव यू टू। ठीक है। ठीक है। तो मेरा सवाल वापस समझ रहे हो क्या बता रहा हूँ? ठीक है, ब्लर नहीं दिख रहा बेटा, अच्छे से दिख रहा है, ये देखो। हम्म वापस मैं बोल रहा हूँ क्या। एफ ब्लॉक जो होता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाता है, उसके अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है N-2 F में एंटर करता है, इसलिए इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। एफ ब्लॉक को दो उसमें डिवाइड किया गया, पहला है लेंथेनाइट सीरीज, दूसरा एक्टिनाइट सीरीज। लेंथेनाइट सीरीज होती है वो कहाँ से शुरू होती है बता? सीरियम 58 से लेकर लुटीशियम 71। एक्टिनाइट जो सीरीज शुरू होती है वो आपके कहाँ से शुरू होती है? थोरियम 90 से लेकर के लोरेंशियम 103 तक। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब इनको हमें याद करना है, क्योंकि जब तक हम ये याद नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ नहीं समझ में आएगा। अब इसको याद करने का एक की पॉइंट, अरे एक की पॉइंट होता है और वो की पॉइंट हमें लेना है। ठीक है, देखो ध्यान से, इसके अंदर क्या है? ये यहाँ से आपका ये शुरू शुरू है, तो सिर पर लेकर, ठीक है, 9 दिए, परमेश्वरी समझाए, यो गढ़ तब दियो हो इर तुम इब लुटवाए। यहां से ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है? सिर पर लेकर 9 दिए, परमेश्वरी समझाए,
ठीक है, डिस्टर्ब मत। सिर पर लेकर नौ दिए परमेश्वरी समझाए, यो गढ़ तब दियो हो इर तुम इब लुटवाए। मतलब इसका समझो, पहले के जमाने में जो है वो जासूस हुआ करते थे। उन जासूस में एक जासूस है, उसका नाम है परमेश्वरी। तो पहले के जमाने में परमेश्वरी जो यानी कि जासूस जो होते थे ना, किले में जाते थे। किले, फोर्ट, फोर्ट को आजकल हम कहते हैं गढ़, राजस्थान में। और गढ़ के अंदर जब जाते थे तो कोई संगीत देना होता था ना, तो या तो कबूतर उड़ाना या कोई डांस करना, ऐसा। क्लियर है सबको? तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं ये वही बात कर रहे हैं। कौन सी बात कर रहे हैं बताओ? कि जो आपका जासूस है वो उसका नाम है परमेश्वरी। तो वापस से देखो, अब की पॉइंट क्या हुआ? सिर। अब परमेश्वरी क्या कर रही है? अपने सिर पर 9 दिए लेके डांस कर रही है और हिंट दे रही है कि भैया लूटने आओ। मैंने आपको हिंट तब दिया था और अभी लूटने आए। जल्दी बोलो, की पॉइंट क्या बना? सिर पर लेकर 9 दिए परमेश्वरी समझाए, यो गढ़ तब दियो हो इर तुम इब लुटवाए। तो ये आ गया। क्लियर? अब यहां अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन आपके दिमाग में होना जरूरी है। कॉन्फ़िगरेशन यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो, ये आपका 4F1 है, 5D1 है, ये याद कर लो आप। 4F1, 5D1, 6S2 है, फिर उसके बाद 4F3 है। यानी कि अगर हम ऐसे करें तो यहाँ 4F2 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है, 5, 6, 7। अब ये गैडोलिनियम का बदल गया क्योंकि आप फिल्ड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 8 हो गया, 9, 10, 11, 12, 13, 14। यहाँ पर भी गड़बड़ क्यों हुआ? सॉरी, लास्ट वाले में, क्योंकि ये हाफ फील्ड फुल फील्ड वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लग जाएगा, किसमें? लॉरेंशियम में। इसलिए 5D1 हो गया ये। क्लियर बॉस? तो ये 5D1 हो गया। अब इसके अंदर अगर आपसे बोले कि +3 बनाओ अगर इनका आप, तो +3 बनाने पर आप देखो क्या होगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। और अगर मैं रेडियाई की बात करूँ तो 87 सबसे ज़्यादा इसकी है भी। फिर 3, 2, 1, 1, इन दोनों की देखो बराबर आ गई, किसकी? नायोडियम और पीएम की। ये सवाल आपसे नया बन सकता है कि किन किन की बराबर है। ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे साइज में तो 80 के बाद 180 आ गया, फिर ये बढ़ गई 199। यानी कि सबसे ज़्यादा आप देखोगे तो ईयू की साइज़ आ रही है। तो ये भी एक सवाल बन सकता है कि ईयू की साइज़ सबसे ज़्यादा आएगी। फिर आपके 180, 78, 77, 6, 5, 7, 4, 3। यानी कि फिर से देखोगे तो गैडोलिनियम से वापस कम हो रही है एज इट इज़। तो अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ी साइज़ अगर आपसे पूछेगा कोई, तो एक सवाल बन गया आपके ईयू की साइज़ सबसे ज़्यादा। सेकंड नंबर पे अगर पूछे तो कौन है? जल्दी बताओ, ईयू के बाद साइज़, ये एक सवाल आएगा। गलती नहीं करेंगे बॉस। सेकंड नंबर पे किसकी साइज़ आएगी? बोलो। ईयू के बाद कौन बड़ा दिख रहा है आपको? फटाफट से बताओ। ठीक है, पी आर। तो ईयू सबसे बड़ा हो गया। फिर देखो पी आर दिख रहा है 183 पे, सीई दिख रहा है। क्लियर? तो यहां पर आप देखो तो मैं इसको इस कलर से बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले ये सबसे ज्यादा गया ईयू। ईयू के बाद अगर आप देखोगे सेकंड नंबर पे तो आपका सीरियम आ रहा है 183 से 182। फिर इन दोनों की बराबर आ रही है एनडी और परमेश्वरी की। 9 दिए और परमेश्वरी, 9 दिए परमेश्वरी, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये आपको ऑर्डर से याद रखने हैं। बाकी गैडोलिनियम के बाद जब देखोगे तो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर? लेकिन जब आप इसकी +3 वाली कर रहे हो तो आप देखो +3 वाली में कोई लफड़ा ही नहीं है, कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है। तो +3 में कोई लफड़ा नहीं है। हाँ या ना? क्लियर? रोहित आप अच्छे से लिखे, मुझे समझ में नहीं आया क्या बोलना चाह रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड, है ना, क्या बोलना चाह रहे हैं? क्लियर? आप नहीं समझ में आया रोहित? और अगर आपको जो भी बोलना है क्लियर लिखें प्लीज़। आपको इतने सारे डाउट्स बताए, इतने अच्छे से आपको रखा, इतना मोटिवेट किया, उसके बाद भी अगर आपको मैं डाउट्स क्लियर नहीं कर पा रहा तो बहुत ही मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। प्लीज़ अपना अपना जो भी डाउट है अच्छे से लिखो, है ना, क्लियरली लिखो। क्लियर? अब इसको याद रखना है अच्छे से। रोहित आई एम सॉरी, आप है ना वीडियो लेक्चर पूरा देख सकते हो, अगर हो और कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। क्लियर?
190 जो है वो किसका होगा देखो, EU का, ये EU आ रहा है 199 पिकोमीटर, ठीक है, EU। क्लियर है बॉस? हाँ या ना? क्लियर? चलिए, अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो गैडोलिनियम आपके पास आ गया, ये सीरीज आ गई। अब इसके बाद आपको देखो +3 में तो कोई लफड़ा नहीं है, लेकिन अगर LN का पूछा जाएगा तब आप कर देंगे, बोलो बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत आएगी? सबसे ज़्यादा EU का साइज बोल देंगे पहला सा। अब कॉन्फ़िगरेशन पर आते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है लेंथेनाइट्स के अंदर, वो आपके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। सबसे हाईएस्ट कौन सी होती है? +3 स्टेबल, सबसे स्टेबल +3 होती है, यानी कि सभी चाहेंगे कि वो +3 में जाएं। क्या बोला जल्दी बताओ? वो +3 में जाएं। बेटा पी ब्लॉक में वेद अभी PYQs आपके लिए 2 साल के एटलीस्ट रिलेवेंट हैं। रोहित आप अपना ढंग से लिखेंगे तो मैं समझा पाऊंगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या लिखना चाह रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं। इतना सब कुछ बताने के बाद भी, इतना सब कुछ रिवाइज कराने के बाद भी, इतना सब कुछ आपके लिए दोबारा पढ़ाने के बाद भी अगर आप ये लिखते हैं ना, तो मेरा तो फिर मन ही उठ गया अब आपको डाउट बताने से। आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। ठीक है, इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, इतना सब कुछ बताना, मतलब आप कंटिन्यूसली जब से आपको ज्वाइन किया मैं सब चीज़ें समझा रहा हूँ, उसके बाद आप इस तरह की एक भाषा का प्रयोग करते हैं। वेरी रियली डिसहार्टेंड रोहित। मतलब अब तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं क्यों ही पढ़ा रहा हूँ, अब छोड़ दो। अब अपने हिसाब से आप प्रैक्टिस करो, जिसको डाउट आए वो आ जाए। ठीक है रोहित, ये आ गया। तो सिर पर लेकर 9 दिए परमेश्वरी समझाए, योगड़ तब दियो हो इर तुम अब लिटवाए। ठीक है, अब यहाँ से इसका कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे और +3 की बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो कॉन्फ़िगरेशंस याद रखने हैं वो देखो ध्यान से, +3 की बात करते हैं। तो +3 के अंदर ये देखो, ये कॉन्फ़िगरेशन आता चला जाएगा, सभी +3 शो करेंगे, लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जो +4 भी शो करेंगे, जैसे Cu+4। Cu+4 क्यों शो करेगा? क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन पूरे निकल जाते हैं तो D आपका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा यहाँ पे? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्या आ जाएगा? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये C+4 शो करेगा, लेकिन जब C+4 शो करेगा तो ये C+3 में जाना चाहेगा। ठीक है, क्योंकि स्टेबल हमेशा यही रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से निकाला जाता है सब कुछ, तो यही स्टेबल रहेगी। तो ये रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस जो होता है उसको खुद को क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरह से EU जो है वो +2 भी शो करेगा। देखो EU में 4f7 आ रहा है, अगर आप इसको देखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के वो हाफ फिल्ड हो जाएगा, तो ये भी +3 में जाना चाहेगा। जब ये +3 में जाएगा तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसके बाद आप ध्यान से देखो इधर YB में भी 2+ निकाल दोगे, तो YB में भी अगर 2+ निकलते हैं तो ये YB +3 में जाना चाहेगा, हाफ फील्ड की वजह से +2 बना सकता है, तो ये भी आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो एक लॉजिक समझ में आ गया। अगर कोई हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? बोलो, अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है तो क्या होगा उस कंडीशन में? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तो वो लोअर में जाएगा, ये +3 में, और अगर +3 से कम है तो वो +3 में आएगा। तो यानी कि +3 से कम वाले होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? तो उस कंडीशन में क्या होगा जल्दी बताओ फटाफट से, हाँ या ना? देखो रोहित कह रहा है कि आपने वन शॉट में लोथरमैन नहीं पढ़ाया। रोहित, मैं एक डिस्क्लेमर शो करता हूँ कि जब मैं वन शॉट लूंगा तो मैं सिर्फ वही पढ़ाऊंगा जो कि कंफर्म आ सकते हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि मैं आपको 10 घंटे पढ़ाऊंगा। इस डिस्क्लेमर का मैंने आंसर दिया था आपको रोहित, और अब आपके बाद आपने अगर कोई कमेंट लिखा तो मैं आपको यहाँ से ब्लॉक कर दूंगा। ठीक है, सीधा भगा दूंगा तेरे को यहाँ से, अब अगर तेने कुछ लिखा तो। ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा वन शॉट से पहले डिस्क्लेमर देता हूँ कि मैं यहाँ कोई क्लेम नहीं कर रहा कि मैं तुम्हें 10 घंटे में पूरे चैप्टर पढ़ाऊंगा। मैंने कहा था सिर्फ कि मैं वही पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आएगा, वो पढ़ो, और उनके लिए पढ़ा रहा हूँ जो बेचारे परेशान हैं, जिनका कुछ नहीं हो सकता है, उनके लिए 95% तक मैं आपकी मेहनत करूंगा। ये मैंने बोला था। मैं यहाँ पर आपको पूरा कोर्स पढ़ना है तो आप पढ़ो ना 20 लेक्चर का, मैं कहा मना कर रहा हूँ, उसमें हर चीज पढ़ाई गई है तुम्हारे लिए। परेशान तुम होते हो, पढ़ते लिखते तुम हो नहीं, नाटक तुम करते हो, और यहाँ हम पूरा चैप्टर तुम्हारे लिए 20 लेक्चर का पढ़ा है। हम मेहनत करने आ रहे हैं, हम कहते, मैं तो पहले दिन वन शॉट में चिल्ला के कहता हूं कि मैं वही पढ़ाऊंगा जो मेरे को आएगा, लगता है जो कंफर्म आने वाला है और उसकी प्रोबेबिलिटी है। आपको पूरा चैप्टर पढ़ना, पूरा चैप्टर पढ़ो अच्छे से। मैं वन शॉट की कोई गारंटी, इसने क्या लिखा पता है? आई एम सॉरी बट मैंने कल आपका वन शॉट देखा था, उसमें आपने लोथर मेयर कर्व और 101 आगे नोमेनक्लेचर नहीं बताया, इसलिए मेरे 3 घंटे बर्बाद हो गए। तो भाई साहब क्यों बर्बाद किया आपने? पूरा लेक्चर पढ़ो ना। आप मेरे पूरे यूट्यूब चैनल पे फ्री में पीरियोडिक टेबल पढ़ा है 15 लेक्चर का, जाओ और पढ़ो। हमने कहा उसमें लिखा है कि मैं एक एक लाइन पीरियोडिक की पढ़ाऊंगा?
हमने कहा है कि यार इतना पढ़ाएंगे कि आपको एग्जाम में सवाल सॉल्व हो जाएगा, और उसके लिए हमेशा पता है आपको कहाँ से आता है, एक मेंडलीफ आएगा, मेरे जहाँ तक प्रिडिक्शन है वहाँ आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, नेगेटिविटी। तो ये मेरी प्रॉब्लम है कि मैं कितना पढ़ा रहा हूँ उसके अंदर। और ऐसे ऐसे गधों की वजह से ही ये प्रॉब्लम होती है कि मन खराब हो जाता है पढ़ाने का, आकर के पढ़ना नहीं चाहेंगे, पहले आके ब्लेम करेंगे। ये सब चीजें लास्ट के 5 मिनट में लिख सकते हैं ये, लेकिन इनके अंदर कॉमन सेंस नहीं है कि आते टीचर का मूड खराब कर दो जब चैप्टर शुरू हो रहा हो। मतलब अभी सुनेगा तू मेरे मुंह से बहुत तेज। मैंने मना किया था कि जब मैं कोई चैप्टर चालू करूं कुछ मत लिखना, कुछ मत लिखना, मैंने कहा था लास्ट में लिखना 5 मिनट में। क्यों मूड खराब करते हो? अच्छा भला एफ ब्लॉक पढ़ा रहा हूँ, मैं प्लान कर रहा हूँ कि आगे मैं कुछ और पढ़ाऊंगा, बढ़िया पढ़ाऊंगा, कुछ और पढ़ाऊंगा। भाई साहब मैं गलती हो गई, मैं तो वन शॉट आज के बाद पढ़ाना ही बंद कर दूंगा, नहीं पढ़ा रहा मैं तो। जिनको पढ़ना है मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ, 15 लेक्चर पढ़ें पीरियडिक के, उसमें गारंटी होती है कि आपकी एक लाइन भी नहीं छूटेगी, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो नहीं होगा। आप जाओ वहाँ पढ़ो। सर आप गलत समझ रहे हो। अरे मैं क्या गलत समझूंगा? जो तूने लिखा मैं वही पढ़ रहा हूँ, और तू मुझे पढ़ाने नहीं दे रहा, ये भी क्लियर हो गया। तो ऐसा लग रहा है सारे बैच की फीस तेने ही दे दी है, और ये सब बेचारे जो पढ़ रहे हैं वो सब तू ही पढ़ रहा है, बाकी तो सब बेचारे गंवा रहे हैं, इनको कोई लेना देना ही नहीं है, इनका एफ ब्लॉक में से तो सवाल ही नहीं आएगा, इसका पीरियोडिक में से ही सारे सवाल आने वाले हैं, ये तो सवाल आएगा ही नहीं कुछ भी, ये ना, ये तो सब बर्बाद है, जीरो है, कचरा है। आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि प्लीज अब मत बोलना, है ना, एफ ब्लॉक कंप्लीट कराने तक, क्योंकि एफ ब्लॉक के भी सवाल मेंस में आएंगे, और जो वो मेंस में आएंगे तो वो गलत नहीं हो जाए, मुझे अभी उस पर फोकस करने दो, ठीक है? वरना क्या होगा कि कोई और बच्चा आके एफ ब्लॉक के लिए बोल देगा कि इसमें आपने ये नहीं बताया, ये नहीं बताया। मेरा वन शॉट अलग होता है, मैंने पहले दिन ही क्लियर कर दिया था ये सब। नहीं बेटा, अब मत आना रोहित, अब बच्चा क्या है आने के लिए 5 मिनट बाद? पढ़ना है तो आराम से एफ ब्लॉक पढ़, क्योंकि ये भी सवाल में आएगा, ये भी आएगा सवालों में आपके। एफ ब्लॉक पढ़ो अभी, आप 5 मिनट बाद मत आओ, आप इसे पढ़कर जाओ प्लीज, मैं इतनी मेहनत आप ही के लिए कर रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए। अब इधर देखो फटाफट से, तो ये लॉजिक आपको समझ में आ गया कि अगर आपका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो वो उसमें चला जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन से क्लियर हो गया। अब सबसे पहला सवाल आपसे यहां से पूछेगा, वो बताओ फटाफट, आपसे पूछेगा होलियम, जल्दी बताओ इस होलियम के अंदर कितने एफ में इलेक्ट्रॉन है, जल्दी बताओ फटाफट से। तो आप क्या बोलोगे, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? बोलो जल्दी, हाय नीतीश, कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ फटाफट से। 11 इलेक्ट्रॉन से ऐसे सवाल आएंगे तो कर दोगे, होलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है बता दोगे, ठीक है? इसी तरह से हाफ फील्ड, अगर मैं इसकी बात करूं EU +2 में, ये हाफ फील्ड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और इसके अंदर एफ में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 7। तो इस तरह की कुछ भी चीजें पूछे तो आई होप आप बता दोगे, ठीक है? अब देखो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहले लेंथेनाइड की, लेंथेनाइड आर सिल्वरी वाइट मेटल है, याद रहेगा, वाइट सिल्वरी मेटल्स, सॉफ्ट मेटल्स हैं ये क्या है बताओ? वाइट सिल्वरी सॉफ्ट मेटल्स हैं। टर्निश हो जाएगी रैपिड एयर में, ठीक है? दूसरा कह रहा है हार्डनेस इंक्रीज होगी विद द इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर, समेरियम बीइंग हार्ड होता है, तो पहला तो वाइट हो गया, ठीक है? दूसरा ये समझ में आ गया आपको कि ये हार्ड होते हैं, समेरियम स्टील के हिसाब से स्टील जितना हार्ड हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट रेंज इनकी 1000 से 1200 होती है, समेरियम 1623 यानी 1623 पर मेल्ट हो जाता है। दे हैव टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर एंड आर गुड कंडक्टर्स, ये गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है? डेंसिटी एंड अदर प्रॉपर्टीज जो होगी चेंज होगी स्मूथली एक्सेप्ट EU एंड YB। किस किस के साथ डेंसिटी में चेंजेस आएगा? EU और YB, ये याद रखना, और TM और SM। अगला, मैनी ट्राइवेलेंट लेंथेनाइड, लेंथेनाइड की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, एक्वस में पाया जाता है, कलर होता है इनका, वो भी अट्रीब्यूट होता है प्रेजेंस ऑफ FF इलेक्ट्रॉन्स। +3 और +3, लेंथेनम +3 और लुटीशियम दोनों ही कोई कलर शो नहीं करते, बाकी सब करते हैं एब्जॉर्प्शन बैंड की वजह से, ठीक है? इसी तरह से ये भी नहीं करेगा क्योंकि F14 हो जाएगा। लेंथेनम +3 में आपका, लेंथेनम +3 के अंदर, और एक आपका सीरियम +4 के अंदर F14 और F0 होने की वजह से नहीं पाया जाएगा कलर। तो आपसे पूछेगा किस किस में कलर नहीं होता बताओ। तो क्या लिखा हुआ है ये? लेंथेनम का और सीरियम, लेंथेनम +3 सीरियम +4, इधर आपके क्या दिख रहा है आपका YB+2 और LU +3, ये आपके पैरामैग्नेटिक होंगे।
आयनाइज एनर्जी की बात करो तो लेंथेनाइड जो होते हैं उनकी आयनाइज एनर्जी लगभग सेकंड ए यानी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बराबर होती है। अब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होती है उनके बराबर होती हैं, और लेंथेनाइड की अल्कलाइन अर्थ मेटल यानी कि 600 किलो जूल और ये आपके 1200 किलो जूल, ठीक है, कैल्शियम के बराबर। तो यानी कि ऐसे क्वेश्चन आता है कि क्या इनकी जस्ट डबल हो जाती है? बोलो हाँ या ना। क्लियर सबको यहाँ तक? बोलो हाँ बेटा, बिल्कुल नोट्स लेक्चर के बाद लिख लें। तो पहली इसकी आयन एनर्जी 600 किलो जूल होती है और जस्ट उसकी डबल हो जाती है, वो है 1200 किलो जूल पर मोल। और डिटेल्ड डिस्कशंस ऑफ द वेरिएशन ऑफ थर्ड आयन एनर्जी, तो थर्ड आयन एनर्जी का डिफरेंट होता है इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद वो आपसे कह रहा है यहाँ पर कि स्टेबिलिटी जो होती है हाफ फील्ड की वो ज़्यादा होती है, इसलिए एफ वाले जो होते हैं वो उधर चले जाते हैं। ठीक है, इन देयर केमिकल बिहेवियर, केमिकल बिहेवियर की बात करें तो अर्लियर मेंबर दो सीरीज आर क्वाइट रिएक्टिव। अर्लियर मेंबर कैसे होते हैं इनके? क्वाइट रिएक्टिव। ये लाइन आपके उसमें आ जाती है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में, ठीक है। और ये बिहेव लाइक द एल्यूमिनियम, क्वाइट रिएक्टिव होते हैं सिमिलर टू कैल्शियम, बट इंक्रीज एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा ये आपके बिहेव करेंगे लाइक एल्यूमिनियम। ठीक है, वैल्यूज ऑफ हाफ रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के इसमें चले जाएंगे हायर में। अब इनकी केमिकल रिएक्शन से याद करो, इनकी सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है? +3। चलो अब रिएक्शन बताओ। अगर +3 है तो हेलोजन के साथ रिएक्ट करके LnX3, एसिड के साथ ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है H2, ऑक्सीजन के साथ Ln2O3, सल्फर के साथ Ln2S3, ठीक है, इसके साथ नाइट्रोजन के साथ Ln, और हाइड्रो वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड +H2 और कार्बाइड के साथ LnC2। क्या ये रिएक्शंस याद हो गई? जल्दी बताओ। हम्म, क्या ये रिएक्शंस आपको याद हो रही है? जल्दी बताओ। क्या ये रिएक्शंस याद हो रही हैं? जल्दी बताओ। मेरे लल्ला मचा दे हल्ला। क्या ये रिएक्शंस याद हो रही हैं? जल्दी बताओ। हाँ, तो ये रिएक्शंस आपको याद हो गई। अब इधर आओ, ये आपसे कुछ कुछ बोल रहा था कि भाई इन द रेंज ऑफ -2 -2.4 एक्सपर्ट EU, वैल्यूज ऑफ -2.4, दिस इज फॉर द कोर्स ऑफ स्मॉल वेरिएशन। ये कह रहा है कि बहुत कम वेरिएशन ही आएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अंदर, ठीक है। अब देखो अगला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आएगा डायरेक्ट। क्या? बेस्ट सिंगल यूज ऑफ द लेंथेनाइड इज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अलॉय स्टील प्लेट्स एंड पाइप, वेल नोन अलॉय। ये आपसे पूछा जाएगा मिश मेटल, ये मिश मेटल होती है आपके, और उस मिश मेटल में 95% आपके लेंथेनाइड और 5% आयरन और ट्रेसेस याद होते हैं। ये याद रहेगा बस? जल्दी बताओ, ये कर लोगे? दूसरा यहाँ पर लिखा है गुड डील ऑफ मिश मेटल लाइटर फ्लिंट, ठीक है, इसमें मैग्नीशियम बेस्ड अलॉय टू प्रोड्यूस बुलेट शेल्स एंड मैग्नीशियम फील्ड, ये इसका यूज़ पूछा जाता है। मिश मेटल का यूज़ बताओ। मैग्नीशियम बेस्ड अलॉय टू प्रोड्यूस बुलेट्स शेल एंड लाइटर फ्लेम। मिक्स ऑक्साइड ऑफ लेंथेनाइड आर एम्प्लॉयड एज अ कैटलिस्ट इन द पेट्रोलियम क्रैकिंग, ये भी स्टेटमेंट आता है और ये इंपॉर्टेंट है। सम इंडिविजुअल लेंथेनाइड ऑक्साइड आर यूज्ड इन फॉस्फोरेंस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, फिर से बोल रहा हूँ, ये PYQs में आ जाती है। जल्दी बोलो क्या आती है? कि सम इंडिविजुअल लेंथेनाइड ऑक्साइड्स आर यूज्ड एज अ phosphorus in television screens and the similar fluorescing surface, ठीक है। इसके बाद ये आपके मिश मेटल याद हो जाएगी, कॉन्फ़िगरेशन याद हो जाएगा। अरे क्या कर रहा है ये? कहाँ चला गया यार? ब्लॉक ही गायब हो गया भाई इसमें से तो। हाँ, हम्म, ठीक है। ये देखो अब कॉन्फ़िगरेशन आपको याद हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट याद हो गई। जल्दी जल्दी बताओ, ये था कॉन्फ़िगरेशन, ये आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट रही, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मैंने बताई थी कौन कौन सी शो करेंगे। अब ये भी ऑक्सीडेशन स्टेट में EU की सबसे ज़्यादा बता दी 1.99,
उसके बाद ये अभी ऑक्सीड, ये आपका लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से याद है कल बताया था डी ब्लॉक में एच एफ और इसकी ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से। अब इधर आ जाओ, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा है। इस ऑक्सीडेशन स्टेट में ये वाली लाइन जरूर पूछता है वो, देखो कि यार जो सीरियम होता है ना, सीरियम का +4 जो है, ये +4 +3 में जाता है और उसके लिए इतनी वैल्यू चाहिए होती है 1.74 प्लस, विच सजेस्ट दैट इट कैन ऑक्सीडाइज। जल्दी बोलो। हाँ, कोऑर्डिनेशन का वन शॉट ले आएंगे बेटा। ठीक है, फॉस्फोरेंस मतलब चमक, प्रभास, चमक होना, चमक, एलईडी स्क्रीन जी होती है कई बार जिसमें चमक आती है नियॉन बल्ब टाइप से, वैसे होता है फॉस्फोरस। हाय आदित्य, बिल्कुल लाएंगे धीमन। ये सीरियम +4 है, सीरियम +3 है, ये 1.74 है, विच सजेस्ट दैट इट कैन ऑक्सीडाइज द वाटर। तो ये वाटर को ऑक्सीडाइज कर सकता है, लेकिन रिएक्शन रेट स्लो होने की वजह से ये गुड एनालिटिक रिएजेंट है। ये सवाल आएगा। दूसरा ये सवाल आएगा कि PrND तब दियो, अब तो नहीं दिया उनको। PrND कब दिया, तब दियो। PrND तब दियो। ये चारों +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर लेते हैं, +4 ये लिखा हुआ, ओनली ऑक्सीडाइज ऑक्साइड्स में, MO4 में। EU+2 आपको बताया, 2 इलेक्ट्रॉन एस के निकाल के F7 ले लेगा तो +2 शो कर लेगा। EU+2 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये भी बता दिया। इसी तरह YB+2 जो होगा F14 लेगा, ये भी अच्छा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। T+4 हाफ फील्ड है, तो ये आपका +2 +3 में जाएगा। समीरियम इज वेरी मच लाइक यूरोपियम। द बिहेवियर ऑफ समेरियम किसके लाइक होता है बताओ। समेरियम का बिहेवियर जल्दी बताओ, ये स्टेटमेंट आ सकता है। समेरियम, द बिहेवियर ऑफ समेरियम इज द वेरी मच लाइक यूरोपियम, और ये भी +2 +3 दोनों में रहेगा। इसके बाद ऑक्सीडेशन में ये मैंने आपको करा ही दिया था, ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने करा ही दिया आपको। कॉन्फ़िगरेशन याद रहेगा ही सही आपको, ये वाली रिएक्शन याद कर ही लोगे। तो एक बार जरा मेरे को वापस से एफ ब्लॉक के अंदर सबसे पहले क्या क्या याद करना है, ये याद हो जाएगा। बोलो, एफ ब्लॉक में आपको याद रहेगा। मैं आपसे पूछूं पहला सवाल, रिवाइज करते हैं। एफ ब्लॉक के एलिमेंट याद होने चाहिए बिल्कुल एग्जैक्ट, अभी जाकर के तुरंत याद कर लेंगे। कैसे याद करोगे, सिर पर लेकर 9 दिए परमेश्वरी समझाए, कैसे याद करोगे बताओ। ये सिर पर लेकर 9 दिए परमेश्वरी समझाए, यो, बोलो, गढ़ तब दियो हो, इर तुम इब लूटने आए। ये सिर पर लेकर 9 दिए परमेश्वरी समझाए, यो गढ़ तब दियो हो, देखो, ठीक है, ये आ गया। अरे ये कहाँ आ गया, सिर पर लेकर 9 दिए परमेश्वरी समझाए, यो गढ़ तब दियो हो, इर तुम अब लूटने आए। देखो ये रहा, सिर पर लेकर 9 दिए परमेश्वरी समझाए, यो गढ़ तब दियो हो, इर तुम इब लूटने आए। तो ये याद रह जाएगा सब। इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन याद रहेगा। कॉन्फ़िगरेशन के बाद इनका आपको पता रहेगा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 है, और +3 अगर होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, बोलो, +3 में ही आना चाहेगा। तो कौन कौन ऐसे होंगे जो +3 में आना चाहेंगे, जैसे सीरियम +4 है, ये +3 में आएगा तो ये क्या हो गया जल्दी बताओ, रिड्यूस। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, खुद जिसका रिडक्शन होता है खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसी तरह से अभी बताया था यूरोपियम +2, ठीक है, ये आपका कहाँ जाना चाहेगा, +3, तो ये खुद क्या होगा, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। इसी तरह से YB+4 है, कहाँ जाना चाहेगा, +3, इसका क्या हुआ, रिडक्शन, रिडक्शन जिसका हुआ EU+2 से +3 जाएगा ना, और ये +4 से +3 जाएगा, तो ये भी क्या हुआ, या ये +2 है, तो +2 से कहाँ जाएगा देखो। ये +4 है, +4 से जाएगा तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह के सवाल आएंगे तो आराम से कर दोगे आप, बोलो। हम्म। तो ये आपके ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट देखना आ गया। मिश मेटल देखना आ जाएगा, जल्दी बताओ। मिश मेटल जो होती है वो क्या होगी जल्दी बताओ, ऐसे पूछेगा। लेंथेनाइड 95%, 5% क्या है, आयरन,
लेंथेनाइड को हमेशा Ln बोला जाएगा। और इसके साथ आपका सल्फर है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है। ठीक है, ये अगर आपके पास होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये मिश मेटल होगा। अब मिश मेटल के यूज़ बताओ फटाफट। मिश मेटल के यूज़ आपको पता है, मैग्नीशियम बेस्ड अलॉयड होती है टू प्रोड्यूस, बोलो, स्टील हो गया, टैंक हो गया और फ्लिंट। इसके अलावा आपसे पूछा था एक और कि लेंथेनाइड ऑक्साइड जो है, उसका यूज़ किस में करते हैं, फॉस्फोरेन में। ठीक है, उसके अलावा आपसे क्या पूछेगा कि हाईएस्ट, अगर कलर की बात करूंगा तो कलर के अंदर सब इंपॉर्टेंट हैं। कलर में सिर्फ जो नहीं देंगे जो F0 कर लेंगे या F+ मतलब F14 कर लेंगे। तो कलर की बात करेंगे तो F0 एंड F14 जो है वो कलर लेस होंगे। इसके बाद आपको बताया था EU का साइज सबसे बड़ा होगा, सबसे ज़्यादा, लेकिन बट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर हमेशा डिक्रीज होगी। EU सबसे बड़ा साइज बताया था। इसके अलावा कुछ ऑक्साइड्स बताए थे, मैंने बताया था अभी, जो कि आपके PR हैं, ND हैं, तब दियो हो, ये आपके +4 शो करते हैं इन देयर ऑक्साइड्स। ये सब याद रहेगा। इसके बाद होलियम आया था, होलियम में 4F11 आया था, 6s2। तो कितने नंबर ऑफ F इलेक्ट्रॉन से इस तरह के सवाल पूछेगा तो बता दोगे कितने आएंगे, 11। होलियम में कितने आएंगे, 11। इसके अलावा एक सवाल और है, प्रोमीथियम, ओनली सिंथेटिक रेडियो एक्टिव, ओनली ये रेडियो एक्टिव है। लेंथेनाइड में एक ही रेडियो एक्टिव है, PM। ऐसे याद रखोगे आप, प्रोमीथियम। प्रोमीथियम क्योंकि वही एक था आपका क्या, प्रोमीथियम क्या था आपका, एक बताओ परमेश्वरी, जासूस। तो लेंथेनाइड जितने भी थे उन सब में सिर्फ एक जासूस था, प्रोमीथियम था, यानी वही रेडियो एक्टिव होगा। केमिकल रिएक्शंस आप कर ही लोगे। अब इसके बाद आएगा एक्टिनाइड। एक्टिनाइड की जब बात करते हैं तो एक्टिनाइड में देखो क्या होता है। एक्टिनाइड में एक नेपाली मेरे पास आया, बोला सर मुझे ना हॉलीवुड में चांस चाहिए, मुझे हॉलीवुड के अंदर हीरो बनना है। तो मैंने उसको क्या बोला देखो, मैंने बोला यार, ए थापा यू नेपाली पूरे अमेरिकन से मिलते हो, बेवकूफ ऐसा फिल्मी मूड ना लाओ। क्या बोला उसने बताओ, ए थापा यू नेपाली पूरे अमेरिकन से मिलते हो, बेवकूफ ऐसा फिल्मी, बोलो, मूड ना लाओ। बेटा PYQ सेशन हम थ्योरी कराएंगे उसके बाद ही कराएंगे ना अभिषेक। अभिषेक, अगर कोई आपको बेटा अगर कोई सपोर्ट करे तो क्या उसे सपोर्ट पहले पूरा करने देना चाहिए या उस पर और डिमांड डाल देनी चाहिए, प्लीज़ कुड यू प्लीज़ टेल मी। मतलब क्या करना चाहिए, थ्योरी कंप्लीट नहीं करा के PYQs कराता तो आप मुझे क्या कहते, पहले PYQs क्यों करा रहे हो, पहले थ्योरी करा दो। अब मैं जब सिस्टमेटिक थ्योरी करा रहा हूँ और आज सिर्फ 2 ही जनवरी हुई है, जबकि 22 को एग्जाम है, 20 दिन है अभी। आपने नोटिस किया कि मैंने सिर्फ इतने से दिन में सारे चैप्टर्स की थ्योरी भी कंप्लीट करा दी, काफ़ी सारे कराई नहीं कराई। तो मैं जब करा रहा हूँ, मैंने आपको कहा है तो बार बार मुझे ऐसे पिन लेके क्यों चुभाते हो कि कब होगा कब होगा कब। पिछली सेशन में ही मैंने आपको बोला था कि मैं थ्योरी कंप्लीट करूंगा अभिषेक, उसके बाद ही कराऊंगा, है ना। तो प्लीज़ बेटा, किसी इंसान का मतलब ऐसे फ़ायदा भी नहीं उठाना चाहिए ना कि वो इरिटेट ही हो जाए कि यार क्यों कर रहा हूँ मैं इनके लिए, और मैं क्या एक ही बच्चे को पढ़ा रहा हूँ या अभिषेक को, बाकी तो सब कोई मतलब ही नहीं किसी को पढ़ने का, है अभिषेक। मतलब पेशेंस डेवलप करो। आपके पास एक चीज़ है जिसके अंदर सारे सवाल आएंगे, सब कुछ इसी थ्योरी से होगा, लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं कर रहे हो आप, सीधा करो PYQs करा दो। मतलब क्या चाहते हो आप लोग, ये लिख के दो एक पेपर में कि सर आप सेशन चालू करने से पहले ये करो, मैं सब कराऊंगा। या तो मैं बहुत प्यार से बोल सकता हूँ अभिषेक और आपको बहुत खुश कर दूं, या मैं आपका एटीट्यूड को ऐसे चेंज करूं जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। मेरे पास दोनों ऑप्शन थे। मैं आपको बहुत प्यार से बोलता हाँ बेटा करेंगे ना, आप चिंता मत करो, मैं हूँ, मैं करा दूंगा। और एक मैं आपका एटीट्यूड चेंज करूं कि भैया जो है पहले वो कर, क्योंकि इसके भी 2 सवाल आएंगे। अगर इसके 2 सवाल आएंगे तो पहले वो 2 सवाल भी तो पक्के कर, क्योंकि जिस दिन इसका PYQ आएगा उसके सवाल नहीं बनेंगे तो वैसे ही डिप्रेशन आ जाएगा तुझे। तो मैंने तेरे को सही गाइड किया है बेटा, है ना।
आजकल क्या होता है ना, सही गाइडेंस को बच्चा सोचता है कि टीचर खराब है, क्योंकि टीचर ने गाइड कर दिया, टीचर ने आपकी बात नहीं मानी। गलत है बेटा। चलिए, तो ये याद रहेगा, ए थापा यू नेपाली, पूरे अमेरिकन से मिलते हो बेवकूफ, ऐसा फिल्मी मूड न लाओ। अब इनके कॉन्फ़िगरेशंस याद करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, जैसे आपसे पूछेगा इसका बी के का पूछ लेगा, सी एफ का पूछ लेगा, तो ये आपके पास याद होने चाहिए। जैसे ये 4F14 5F14 ये आ जाएगा। एन ओ का पूछेगा, नोबेलियम, क्योंकि फुल्ली फिल्ड हो जाएगा। फिर इसका सी एम का पूछेगा, ये देखो सी एम में भी हाफ फिल्ड हो रहा है वो, अगर +3 करता है तो हाफ फील्ड हो जाएगा। ये AM +2 कर देंगे तो हाफ फील्ड हो जाएगा। ऐसे सवाल पूछेगा वो, कर दोगे। लॉरेंशियम +3 के अंदर आपके हाफ फील्ड हो जाएगा, ऐसे। ठीक। अब इनकी साइज देखो फटाफट। अगर मैं इनकी साइज की बात करूं, कहाँ गया रेडियाई, रेडियाई अगर M+3 करते हैं, ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा एक्टिनम की हो जाएगी 111, फिर आपके 103, एक एक, और फिर इन दोनों की फिर बराबर आ गई। किस किस की है ये बताओ, यहाँ से चलो, AM और CM, तो MM जिसमें आ रहा है उनकी साइज बराबर थी। ठीक है, MCM की साइज बराबर है देखो फिर से, और उसके नीचे वालों की भी बराबर है 98 98, BK और CF की। तो ये BK और CF की भी साइज बराबर है 98 98। तो AM याद रहेगा, AMCM और ये BKM, क्लियर। AMCM याद रहेगा, बोलो। तो ये रेडियाई में पूछता है आजकल, उसका बड़ा ट्रेंड हो गया है रेडियाई पूछने का। तो आप गलत नहीं करेंगे, देखो इनकी रेडियाई बराबर, इनकी रेडियाई बराबर, नीचे आने पर घट रही है ऑलमोस्ट। ठीक है, इसी तरह से +4 की अगर बात करेंगे तो कोई लफड़ा ही नहीं है, देखो एक कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है +4 रेडियाई। लेकिन +3 रेडियाई में लफड़ा है, तो आपसे जानबूझ के वो ऐसे डेटाबेस सवाल पूछ सकता है, तो ये कर लोगे। क्लियर। लास्ट ईयर आपने जब NSS रुड़की के अंदर अपना मीट सेशन लिया था, तब मैं वहाँ पर था, और आपकी बात मैंने नहीं मानी और इनऑर्गेनिक स्किप कर दिया। ओहो, ये याद रहेगा, देखो इंपॉर्टेंट है, ये आएगा एग्जाम में। अगले पे आओ, एक्टिनाइड की बात कर लें। तो एक्टिनाइड कॉन्फ़िगरेशन सबको पता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 7s2 लास्ट में आएगा। साइज की बात करें, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन आता है। ठीक है, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन स्टेट का। There is a greater range of oxidation state, which is an important attribute to the fact that the 5F4, 5F, 6D and 7S levels are the comparable energy। क्या बोला उसने बताओ, कि ये तीन ऐसे लेवल है जो कंपेरेबल एनर्जी के हैं, तो इसका मतलब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। एक्टिनाइड शो जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, द एलिमेंट्स इन द फर्स्ट हाफ of the series frequently higher oxidation states. For example, the maximum oxidation state increase from +4 थोरियम से +5 6 7 रेस्पेक्टिवली, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम और नेपच्यूनियम। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि यूरेनियम जो होता है वो +6 हाईएस्ट रखता है, जबकि नेपच्यूनियम जो होगा वो +7 रखेगा। पर ये +7 इसकी अनस्टेबल होती है। तो एक सवाल पूछता है आपसे, हाईएस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, तो आंसर है +6, यूरेनियम शो करेगा। और अगर बोले हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, तो नेपच्यूनियम, वो +7 शो करेगा। Actinide resemble the lanthanide having more compound +3 state +4. However, +3 and tend to hydrolyzed because the distribution of oxidation state among the actinides so uneven and so different for the former and later element the unsatisfactory। इसलिए उनकी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट की हम ज़्यादा डिस्कशन करते नहीं है। जनरल केमिस्ट्री की बात करो इसकी, तो एक्टिनाइड मेटल्स आर सिल्वरी in the appearance but display a variety of structures. The structural variability is obtained due to the irregular of metallic radii and far greater than lanthanide। अब ये सारे स्टेटमेंट पढ़ना, क्योंकि यहाँ से सवाल आ जाता है डायरेक्ट। एक्टिनाइड खुद कैसे हैं बताओ, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, स्पेशली व्हेन finely divided the action of boiling water on them. For example, gives the maximum oxide and hydride are the combination with the most non-metal take place at moderate temperature. Hydrochloric acid attacked all metal but most are the slightly affected by nitric acid on the formation of protective layer। ये भी अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं। क्या लिखा देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl अटैक्स ऑल मेटल्स बट मोस्ट आर स्लाइटली अफेक्टेड, मतलब HCl अफेक्ट कर सकता है लेकिन मोस्ट आर स्लाइटली अफेक्टेड है
एल्कलाइन मेटल, क्योंकि वो अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेती है नाइट्रिक एसिड से, ठीक है। एल्कलाई हैव नो एक्शंस, एल्कलाइन से कोई नहीं करेगा। द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्टिनाइड्स आर मोर कॉम्प्लेक्स than those of the lanthanide. Although the variably magnetic susceptibility, the oxygen actinides with the number of unpaired electron thoroughly parallel to the corresponding results. यानी कि इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत अलग अलग होती है, लेकिन फिर भी अनपेड इलेक्ट्रॉन के हिसाब से आप इन्हें पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक बोल सकते हो। अगला, इट इज एविडेंट फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ एक्टिनाइड दैट द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द अर्लियर एक्टिनाइड्स through not accurately known but are lower than the earlier lanthanides. This is the quite reasonable, since it is to expected that when 5f orbitals are beginning to be occupied, they will penetrate less into the inner core of electrons. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर ये आ गई तो आप पक्का गलत करोगे, इसको याद करके जाना, पढ़ लो इसको एक बार। दिस इज द क्वाइट रीजनेबल सिंस इट इज टू बी एक्सपेक्टेड दैट when 5f orbitals are beginning to be occupied, they will penetrate less into the inner core of electron. The 5f electrons will therefore be more effectively shielded from the nuclear charge than the 4f electrons of the corresponding lanthanide, because the outer electrons are less firm held. They are available for bonding in the actinide. A comparison, वापस करो, ये पैराग्राफ को याद करके जाना भाई। अगला, the comparison of the actinides with the lanthanides with respect to different characteristics as discussed above reveals the behavior similar that of the lanthanide is not evident. It is not evident until the second half of the actinide series. However, even the earlier actinide resemble the lanthanide is showing to close similarity with the each other, and the gradual variation in the properties which do not entail change in the oxidation state. The lanthanide and actinide contraction have extended effects on the size, and therefore the properties of the element succeeding them in their respective periods. The lanthanide's contraction is more important because the chemistry of the elements succeeding the actinides are much known time. अब ये सवाल आएंगे सारे के सारे, बता सकते हो? बताओ। नंबर नेम ऑफ द मेंबर ऑफ द lanthanide सीरीज which is well known to exhibit +4 oxidation state. एक ही है, सीरियम। इस वाले को करो। एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फ्रॉम द एलिमेंट टू एलिमेंट देन द लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। यस, क्यों? बताओ क्यों? क्योंकि आपको पता ही है कि एक्टिनाइड 5f होता है, 5f का साइज बड़ा है, वो डिफ्यूज्ड शेप का होगा। अगर वो डिफ्यूज्ड शेप का होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? वो बड़ा साइज है। सर वो ऑक्सीडेशन स्टेट +6 और +7 क्या? +6 स्टेबल वाली है, +7 अनस्टेबल वाली है। तो क्वेश्चन अगर आएगा कि बताओ प्लस हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, तो +7। और अगर बोले हाईएस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, तो +6। कौन शो करेगा? वो यूरेनियम। कौन शो करेगा? यूरेनियम। हाँ बेटा आदित्य, ये PYQs में तो सारे ही आ जाते हैं। ये आपको डी ब्लॉक मैंने उस दिन भी कहा था याद करने के लिए। अब एक होता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, वो देख लो, वो क्या हो रहा है बार बार। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन देखो, जब मैं स्कैंडियम इसकी बात करता हूँ, ऐसे डायरेक्टली लिख दूँ जिंक एडेमियम जी, और ये ऐसे डॉट डॉट लगा दूँ। ये आपको याद है डी ब्लॉक होता है, यहाँ पर आपका ये थर्ड बी होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका ग्रुप कौन सा एफ ब्लॉक वाला होगा, थर्ड बी, इसका एटॉमिक नंबर 21 है, इसका 39 है, इसका 57 है, इसका 89 है। यहाँ अगर हम देखेंगे सीरियम 58 है, एक्टिनाइड है, वो आपका थोरियम है। सीरियम 58 से लेकर के ल्यूटीशियम 71, थोरियम 90 से लेकर के लोरेंशियम 103। इसे पाया जाता है 4f।
या लेंथेनाइड सीरीज, और इसे कहा जाता है आपका 5F या एक्टिनाइड सीरीज। ओ वाओ, श्रेया कह रही है कि सर आई एम नीट एस्पिरेंट बट आई लाइक यू मोर एंड आई आल्सो स्टडी फ्रॉम यू अपने। ओ माय गॉड, थैंक यू बेटा। अब इधर देखो, जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो हमेशा साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है, लेकिन यहाँ अगर आप देखोगे तो ये आपके एफ आ जाएगा, इधर से इधर आएंगे जब जिरकोनियम से नीचे, तो साइज बढ़ता है, इसलिए इनका तो साइज ज़्यादा है, लेकिन फिर इनका साइज ऑलमोस्ट बराबर हो जाता है। और यही बोल रहा था वो कि ये 160 होता है, वो 159 पिकोमीटर हो जाता है। ये कितना होता है, 160 पिकोमीटर, और ये 159 पिकोमीटर हो जाता है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब यहाँ से यहाँ जाओगे तो ये 14 एलिमेंट आएंगे। 14 एलिमेंट किसके, 4F के। 4F के इलेक्ट्रॉन अंदर जाएंगे तो प्रोटॉन भी अंदर जाएंगे। अब जब ये प्रोटॉन अंदर जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बाहर की तरफ आएगा। न्यूक्लियर चार्ज जब बाहर की तरफ आएगा तो ये न्यूक्लियर चार्ज रोक नहीं पाएगा, और जब ये रोक नहीं पाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, बाहर लगेगा तो अट्रैक्शन लगेगा। अट्रैक्शन जब लगेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसको खींचने लगेगा इसको, तो इसको खींचेगा तो साइज छोटा हो जाएगा। अब ये 4F की वजह से हो रहा है, 4F के सीरीज के मेंबर का नाम है लेंथेनाइड, इसलिए इसका नाम पड़ता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनका साइज ऑलमोस्ट बराबर हो गया। ठीक है, इसी लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जब आप इनमें आयनाइजेशन एनर्जी की बात करोगे तो ये आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी नीचे आने पर घटती है, तो इस हिसाब से घटती है तो कॉपर की ज़्यादा और इनमें इसकी ज़्यादा। ये आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है। तो अल्टीमेटली ज़्यादा किसकी होती है फिर, फर्स्ट में गोल्ड की, क्योंकि 4F आ गया। ये आयनाइजेशन एनर्जी पर इफेक्ट पड़ता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का, और ये साइज पर डिपेंड करता है। ये किस पर है, साइज। तो ये दो ऑर्डर समझ में आया आपको, एक तो साइज का ऑर्डर और एक आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। क्लियर है, जल्दी बताओ। एक साइज का ऑर्डर और एक आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। क्लियर बॉस, जल्दी बोलो। आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर और एक साइज का ऑर्डर, अरे बोलो। तो ये आपके लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड सवाल है, कर लोगे अब। तो अब मुझे एक प्रॉमिस करो पहले, जब मैं 24 PYQ सीरीज चालू करूंगा, अभी ऑलमोस्ट अब कोर्स हो ही चुका है, ठीक है, तो जितने भी बच्चे हैं वो मेरे को ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम एफ ब्लॉक में कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट और जो आपने अभी बताया वो याद करके आएंगे। प्रॉमिस करो। चलो बताओ, एक दो सवाल ऐसे ही पूछता हूँ। मिश मेटल क्या होती है, जल्दी बताओ फटाफट। मिश मेटल, मिश मेटल बताओ फटाफट से, क्या होती है मिश मेटल, जल्दी। श्रेया बेटा बताओ, अभिषेक बताओ, ये PYQs ही करा रहा हूँ, जल्दी। हम्म, ठीक है, दूसरा जल्दी से बताओ। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आप में कौन ऑक्साइड्स के साथ थी, जो अपने ऑक्साइड के साथ +4 शो करते हैं, याद आया। मैंने आपसे कहा था PrND तब दियो हो, PrND तब दियो हो। तीसरा होलियम, होलियम के अंदर बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है। होलियम HO था जिसमें 4F11 आया था, तो F इलेक्ट्रॉन कितने थे टोटल, 11। इसके अलावा आपका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है, सीरियम +4। इसके अलावा सीरियम प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग, तो आप देखो सीरियम +4 +3 में जाएगा, तो +3 में जाने वाले क्या हुए, रिड्यूस। जो रिड्यूस हुआ वो खुद क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस तरह के सवाल आएंगे तो कर दोगे। फॉस्फोरेंस में कौन यूज़ करते हैं बताओ, एक्टिनाइड ऑक्साइड या लेंथेनाइड, तो लेंथेनाइड ऑक्साइड। मिश मेटल का यूज़ कहाँ करते हैं, मैग्नीशियम बेस्ड अलॉयड, बोलो, टू फॉर्म, बोलो, स्टील आया था, याद आया, शेल आया था, और याद आया। हाँ, इसी तरह से अगला, अगर आपसे बोले कि फॉस्फोरेन कहाँ था, तो टेलीविजन्स के अंदर था, लेंथेनम ऑक्साइड्स का यूज़ किया था। क्लियर। इसके अलावा आपसे एक और पूछा था, अभी बताओ कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में और साइज, साइज सबसे बड़ा किसका था बताओ, तो मैंने कहा था साइज अगर एटॉमिक पूछा है तो EU का था, 199 आया था। EU के बाद सेकंड नंबर पे कौन आया था फिर, सीरियम, 183 आया था, याद आ गया। इसके अलावा आपसे पूछेगा फिर अब अगला कि भैया +3 में बताओ, तो +3 में तो कोई चेंज नहीं है, सीधा चेंज होगा नीचे आने पर। क्लियर। इसी तरह से लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में साइज की बात करेंगे तो
3D और 4D सीरीज में साइज छोटा होगा, 4D का बड़ा होगा, लेकिन 4D 5D में बराबर होगा। इसी तरह आयनाइज एनर्जी पूछे तो आयनाइज एनर्जी बता दोगे। इसी तरह से हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अब बताओ एक्टिनाइड में कौन सी है, बोलो। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, और अगर स्टेबल हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे तो वो कौन है, +6। स्टेबल हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, +6। क्लियर सबको? तो चलिए, आई होप अब आप याद करके आएंगे ताकि मैं PYQs करा सकूं। तो अब हम नेक्स्ट क्लास से PYQ सीरीज ही चालू करेंगे 24 की। ठीक है, उल्टा चलेंगे हम, पहले F ब्लॉक फिर D ब्लॉक फिर आपके जो सॉल्ट, ऐसे उल्टा चलेंगे। एग्रीड? बोलो फटाफट से, जल्दी जल्दी बोलो। एग्रीड? उल्टा चलेंगे, उल्टा 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 लल्ला, उल्टा उल्टा लल्ला। एग्रीड? कोई बात नहीं बेटा आलोक, एक बार याद करो फिर प्रैक्टिस करो PYQs की, उसके बाद अपने आप याद रहेगा वो। मैंने अब 1000 बार कहा है कि जब हम एग्ज़ाम में जाएंगे तो अपने आप याद रहेगा वो। आप ये मत सोचो कि याद रहेगा। पहले F फिर D फिर सॉल्ट फिर कोऑर्डिनेशन फिर आपके बॉन्डिंग, ऐसे उल्टा चलेंगे। एग्रीड? तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। क्या, हाउ मेनी टेस्ट इन वीक? वीक में एटलीस्ट एक तो दो। क्लियर? आदर्श कुमार सिंह, क्या डिप्रेस हो रहा है बताओ? ऐसे डिप्रेस होने से काम नहीं चलेगा। जब लड़ाई होती है ना, युद्ध, तो बेटा युद्ध में कभी भी डिप्रेस नहीं हुआ जाता। युद्ध में सिर्फ एक चीज़ होती है, वो है लड़ाई। उस लड़ाई के आगे कुछ नहीं सोचते। इसीलिए उल्टा चल रहे हैं ना हम। कोई बात नहीं बेटा, जिनके भी हो गए एक बार रिवाइज करेंगे, फिर 23 पे आ जाएंगे तो सीक्वेंस एकदम फिक्स हो जाएगी पुलकित। क्लियर? चलिए मिलते हैं फिर, बेस्ट ऑफ लक। पढ़ कर आएंगे सब अच्छे से ईमानदारी से, बोलो। बाय।